नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सठियाव विकासखंड के केरमा गांव स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 9 जुलाई को पौधारोपण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर सेफ हाउस, हेलीपैड, मंच, टेंट और पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने का काम भी पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एक्सप्रेसवे के उत्तरी हिस्से में बने हेलीपैड पर उतरा। कार्यक्रम स्थल पर यूपाडा की खाली जमीन पर तैयारियां अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का 3 घंटे तक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हम लोगों की जो योजना है उसके अनुसार हम लोगों के जो लाभार्थीगण हैं, श्रोतागण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सुनने आएंगे, वो लोग यहाँ पे 9:30 बजे हम लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। वो लोग यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव है, जिसके तहत लगभग 12,000 से अधिक पौधे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में यहाँ पे रोपित किए जाएंगे, जिसमें हम लोगों के अन्य अतिथिगण भी रहेंगे, जिसमें हम लोगों के माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, माननीय वन राज्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदय, अन्य डिग्नेटरीज भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो अभी तैयारियां चल रही है, जिसके उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद कराने के सरकार के फैसले के विरोध में सपा छात्र सभा में फतेहपुर के बीएसए कार्यालय का उन्होंने घेराव किया। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सुशील यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के फैसले को वापस लेने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सुशील यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के दूसरे स्कूलों में मर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके पहले चरण में लगभग 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि इससे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी गरीब किसानों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बच्चों के शिक्षा से उन्हें वंचित करने का और उनका मौलिक अधिकार छीनने का काम कर रही है। जिस तरह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक फैसला लिया था कि पूरे प्रदेश में 5,000 प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज करने का और बंद करने का, जिसके विरोध में आज समाजवादी छात्र सभा जनपद फतेहपुर हम लोग जैसे ऑफिस आए थे और ताला मारकर हम लोग सबक देना चाहते थे बीएसए साहब को। इसी तरह से लगभग जिले में 97 विद्यालयों को बंद किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि बीएसए साहब का भी ताला बंद हो जाए। जो विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में गाजीपुर में भी 50 से कम छात्र संख्या वाले 104 स्कूलों को पास के स्कूलों में विलय करने की तैयारी जोरों पर है। इसी चीज को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने बुधवार को बीएसए के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सारे कामकाज ठप कर दिए। ये देखें, ये विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है। आरटी एक्ट के तहत यह है कि 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और नज़दीकी शिक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन आज हमारे विद्यालयों को जहां 50 की संख्या कम दिखा करके सरकार जो है विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है और विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। पेयरिंग शब्द के नाम से ये आदेश निकाला गया। शासनादेश में पेयरिंग शब्द लिखा हुआ है, जबकि पेयरिंग का मतलब होता है जोड़ा, और उस पेयरिंग के नाम पर विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जिससे कि हमारे प्रधानाध्यापकों का पद समाप्त हुआ है। इससे पूर्व भी संविलियन के अमरोहा में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। मंगलवार को खाद्य विभाग अमरोहा के सहायक आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ गजरौला पहुंचकर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पड़ने वाली मीट की दुकानों और होटलों का कांवड़ यात्रा तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दुकानों के बाहर लगे बोर्डों को भी ढकने को कहा और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बता दें, अमरोहा जिले में 11 जुलाई से 4 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी। इस दौरान ब्रिजघाट और हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िया अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इसी के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी नॉनवेज ढाबों, होटलों और दुकानों को बंद करा दिया है। यात्रा को देखते हुए
विशेष अभियान चलाया जा रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से, जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इस कवर्ड मार्ग में पड़ने वाली मीट की दुकानों को बंद किया जा रहा है। जो मांसाहार की दुकानें हैं, नॉन वेज के रेस्टोरेंट्स हैं, इनको बंद कराया जा रहा है। शाहजहांपुर के पुआया कोतवाली क्षेत्र के बांसखेड़ा गांव में ग्रामीणों की जल निकासी की गंभीर समस्या का जायजा लेने पहुंचे एडीएम अरविंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीणों की शिकायत थी कि सफाई कर्मी संजय कुमार लंबे समय से काम नहीं कर रहा था। एडीएम ने उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। एडीएम अरविंद कुमार ने पुआया तहसील के कई गाँवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बांसखेड़ा बुजुर्ग गाँव में मुख्य सड़क पर जल जमाव और गंदगी की स्थिति को बेहद खराब पाया। एडीएम ने सचिव, ग्राम प्रधान और लेखपाल को ये भी निर्देश दिए कि गांव की समस्या को ग्राम निधि के फंड से हर हाल में दूर किया जाए। एक्चुअली बांसखेड़ा बुजुर्ग तहसील पुआया में वहाँ के ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत की जा रही थी कि वहाँ पर जल जमाव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा है और जो आने जाने वाले मार्ग हैं उस पर काफ़ी संख्या में जो है कीचड़ और अन्य प्रकार का जल जमाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा और साथ में एसडीएम और इंस्पेक्टर को साथ में लेकर निरीक्षण किया गया। उसमें गांव वालों ने ये शिकायत किया कि सफाई कर्मी वहाँ मौके पर नहीं मिलते हैं, तो तत्काल मौके पर जो है सफाई कर्मी को सस्पेंड कर दिया जाए। उसकी जगह बता रहे थे कि अन्य कोई सफाई कर्मी काम करता है। सहारनपुर के थाना गागलहेडी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार रात थाना गागलहेडी प्रभारी अपनी टीम के साथ हाईवे के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश अरमान उर्फ सिप्पी के साथी हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी घर में घुसकर शूटर्स द्वारा 8 से 10 राउंड फायर करके नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसमें थाना गागलहेडी पर मुकदमा अपराध संख्या 2/25 पंजीकृत हुआ था और इसमें तभी से निरंतर हमारी विभिन्न टीम्स इस पर काम कर रही थी। थाना गागलहेडी की एसओजी की सर्विलांस की विभिन्न टीम्स इस पर काम कर रही थी। इसमें बीते दिनों जो एक शार्प शूटर था जो इस घटना में इन्वॉल्व था, जिसका नाम सिप्पी था, उसे बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया था और इसके जो 2 साथी साथ में आए थे वो वहाँ से मौका देखकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बड़े साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां हैकरों ने सीआरएस पोर्टल को हैक कर 500 से ज्यादा फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। इसी घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। ये सनसनीखेज मामला हरदोई के टडियावा विकास खंड से जुड़ा है। बता दें, यहाँ की ग्राम पंचायत रावल और अलीशाबाद के लिए नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी की आधिकारिक सीआरएस पोर्टल आईडी को हैकरों ने निशाना बनाया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने बताया कि हैकरों ने इस आईडी का इस्तेमाल करके देश के विभिन्न जिलों और राज्यों के लिए बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इस फ्रॉड का खुलासा तब हुआ जब संबंधित वीडियो अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर पाए। उन्होंने सीएमओ कार्यालय में संपर्क किया, जहां तकनीकी टीम ने आईडी रीसेट की। लॉगिन करने पर वीडियो ने पाया कि उनकी आईडी से 500 से भी ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके थे, जबकि उन्होंने एक भी जारी नहीं किया था। ये मामला थाना टडियावा के ग्राम पंचायत रावल एवं अलीशाबाद विकास खंड का है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी का जो सीआरएस पोर्टल होता है उसकी आईडी को हैक कर लगभग 500 से ज़्यादा जो है जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इससे खुलासित कई टीमें बनाई गई हैं। जल्दी इससे खुलासा करके इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। क्या कैसे ये हैक वगैरह किया गया? इसमें जो इनके द्वारा बताया गया कि इनकी आईडी जब इन्होंने विगत दिनों खोली तो आईडी खुल नहीं रही थी, बार बार वो पास आउट कर दे रही थी। उसके बाद ये सीएमओ ऑफिस में गए, जहाँ से इनका पूरा वो आईडी बनी है, वहाँ से उसे रीसेट किया गया। उसके बाद जब उसे खोला गया तो उसमें ये सब चीज़ें जानकारी हुई कि उसमें से कई अलग अलग जनपदों एवं प्रदेशों में इसकी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण जारी।
पीलीभीत में एक न्यूरो केयर अस्पताल में कथित तौर पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। 4 जुलाई को गंभीर हालत में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने जल्द ही 1 लाख की व्यवस्था करने को कहा ताकि ऑपरेशन किया जा सके। परिजनों ने पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने ऑपरेशन नहीं किया। इसी के चलते मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर साहब बोले कि भैया गंभीर हालत है, ठीक है, गंभीर हालत है। सीटी उटी करवाई डॉक्टर साहब ने, आईसीयू में भर्ती कर दिया। फिर डॉक्टर साहब बोले भैया बहुत ज्यादा गंभीर हालत है, इस समय का ना तुरंत 3 घंटे में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हम व्यवस्था कर रहे हैं पैसों की, ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी आप करो। पैसा हमने 50,000 एक बार जमा किया, 9,000 रुपए एक बार जमा किया, ठीक है, 59,000 जमा किया, बकाया दवाई चली हमारी। फिर ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ? ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बोले कि भैया इसका देखो अभी बीपी कम बढ़ हो रहा है, घट बढ़ रहा है, ऐसे दौरान में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, मरीज को खतरा है। 4 तारीख को एडमिट किया था, आज हो गई है 7 तारीख, 7 या 8 श्रावस्ती में एक वृद्धा वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर पौधारोपण किया। उनके साथ बीजेपी विधायक, सपा विधायिका और डीएम ने भी पौधे लगाए। ये वृद्धा वृक्षारोपण कार्यक्रम दीवानी परिसर में आयोजित किया गया था। जिले भर से आज लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के अन्य सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक भूमि और भवन परिसर में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के वृहद पौधारोपण से पर्यावरण में आ रही गिरावट को रोका जा सकेगा। डीएम अजय द्विवेदी ने सभी जिले वासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। कि आज राष्ट्रीय वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। आज के दिन हमारे जनपद श्रावस्ती में 49.5 लाख पौध लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 37 लाख पौध केवल वन विभाग लगाएगा और 22 लाख पौध विभिन्न विभाग के संस्थानों द्वारा, सरकारी कार्यालयों द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा ये लगाया जाएगा। ये आज हम लोग दीवानी कचहरी के प्रांगण में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और वो लगभग 50 लाख का है। इसमें से 27 लाख वन विभाग द्वारा रोपित किए गए, शेष जो है अन्य शासकीय विभागों द्वारा किया गया है। ये जो लक्ष्य है इसको 100% जो है पूर्ण कर लिया गया है। आज से पूर्व 80% जो है पेड़ लग चुके थे, शेष जो 20% हैं वो आज जो है लगाए जाएंगे, जो कि लग जाएंगे। शामली जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। जिले के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ स्कूल, कॉलेज और सड़कों पर भी भारी संख्या में पौधे लगाए गए। शामली के नवोदय विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाजपा और राजदू नेताओं ने सरकार की योजनाओं की सराहना की और पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें शामली जनपद में 13 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है और ये एक ऐसा संकल्प है जिसको मुख्यमंत्री जी ने, पूरे शासन प्रशासन ने आज के दिन लिया है और शाम तक के डाटा मुझे पूरा यकीन है कि ये 37 करोड़ से पार जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने 35 करोड़ का लक्ष्य लिया था और हमने एक ही दिन में 35 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक अपना नाम रोशन किया था। इस बार भी, इस साल भी हम लोग 37 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। उत्तर प्रदेश के बांदा में बीजेपी के अंदरूनी मतभेद एक नए रूप में सामने आ रहे हैं। जिला पंचायत तहबाजारी नीलामी में लगभग 6 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने अब सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी पर उनकी पत्नी के कार्यकाल के दौरान जिला पंचायत में जाली हस्ताक्षरों से 120 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। जिला पंचायत की एक बैठक के दौरान दर्जनों सदस्यों ने भी विधायक की मनमानी पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष जांच न होने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी देकर सभी को चौंका दिया। बांदा में पिछड़े वर्ग से आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और सामान्य वर्ग के सदर विधायक के बीच चल रहा ये टकराव बीजेपी के लिए सही संकेत साबित नहीं माना जा रहा है।
अपने अध्यक्ष जिला पंचायत श्री सुनील जी ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, इनका पक्ष नहीं सुना जा रहा, ना उपवित को सुना जा रहा, ना नियमों को देखा जा रहा। सही तौर पे मैं तो ये कहूंगा कि वहीं से बन के आ रही है, उसका अकाई दस्तखत कर देना। भाई आपका पक्ष किसी जांच रिपोर्ट लिखा जाना चाहिए, किसी नियम का उल्लंघन हुआ कांड ले गया, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश द्विवेदी जी चाहते हैं, माननीय विधायक सदर, कि ये काम पिछले बार बताया तो थोड़ा पीछे चल 2010 से 15 के रिज्यूम में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बलदेव वर्मा अध्यक्ष बने, उनको समाजवादी पार्टी वालों ने काम नहीं कर दिया 2.5 साल। वो पैसा बचा 15 में प्रकाश द्विवेदी जी की पत्नी श्रीमती सरिता द्विवेदी सदस्य जिला पंचायत बन के आई, ये विधायक बने प्रदेश सदस्य। वो 2.5 साल का जो पैसा था उनको अपने क्षेत्र में बांटा। पिछला 10 से 15 साल के कार्यकर्ताओं का जो कार्यकाल उनको नहीं सरकार ने करने दिया। इसके बाद ये जो पैसा है विधायक जी हड़प के अपना अगले साल कार्यकाल कराना चाहते हैं कि अभी काम ना हो, 26 में टेंडर कराओ। कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसके पूर्व में मैं सहकारी समिति बबेरू मध्य से अध्यक्ष रहा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भरोसा करते हुए मुझको जिला पंचायत सदस्य के रूप में टिकट दिया था 2021 में, और मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ और ओबीसी में सिंगल जीत कर आया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।